माय डियर लवली स्टूडेंट, एक बार फिर हम टी एस गिरेवाल जी की बुक से चैप्टर पढ़ेंगे गुडविल, चैप्टर नंबर 2। तो क्या रखा है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 31। क्वेश्चन 31 इस प्रकार है बच्चों, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। लीजिए स्टेप नंबर 1, नैतिक सैनी जी स्टेप नंबर 1 तो खुद ब खुद सॉल्व कराया कर रखा है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट 5 लाख रुपये दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न द सिमिलर बिजनेस दे रखा है 10%, यानी नॉर्मल रेट 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, फर्म के पास टोटल एसेट्स हैं, सुनो बेटे, एक्सक्लूडिंग गुडविल, इसमें गुडविल शामिल नहीं है, तभी तो हमें चाहिए भी वो है, क्योंकि एसेट्स तो गुडविल तो हम निकालेंगे, शामिल नहीं होनी चाहिए। एंड द टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी ऑन एन एवरेज रुपीज इस प्रकार रेस्पेक्टिवली। तो पहले बेटा 55 लाख रुपए ये बताएं, ये तो हमारी एसेट्स हैं, और लाइबिलिटी फिर कितनी होंगी, 14 लाख रुपए की, यानी 55 लाख रुपए की हमारे पास एसेट्स हैं और 14 लाख रुपए की हमारे पास आउटसाइड लाइबिलिटी है। फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज एंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब दोनों से करवा लिया है। मैं तो कह रहा हूं ये ना भी पूछे दोनों से, तो घर पर प्रैक्टिस करते समय आप दोनों फॉर्मूले से ही निकाला करो। चलते हैं बेटा, और कह रखा है गुडविल का आंसर जो आएगा दोनों केस में वो 90,000 रुपये आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन को करना शुरू करो तो उससे पहले आप डेटा को लिखना सीखो बेटा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और फिर लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या रखा है बेटा, क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, 31 लिखेंगे। डेटा गिवन, डेटा गिवन, सर क्या क्या दे रखा है बताते हैं बेटा। अभी सबसे पहले आपकी टोटल एसेट्स दे रखी है, टोटल एसेट्स वो कितने रुपए की है बेटा, 55 लाख रुपए। तो 55 लाख रुपए की मेरे पास मान लो टोटल एसेट्स हैं, लेस इसमें से बच्चों, लेस आउटसाइड लाइबिलिटी, जो बाहर वालों को कर्जे हैं वो आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अगर मैं इसमें से घटा दूं बच्चों तो वो रखिए 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए अगर इसमें से घटा दें तो ये रह जाती है बच्चों आपकी, एक तो ये आ गया 41 लाख, तो 41 लाख रुपए की आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे बेटा, यानी बिजनेस में कितने रुपए लग रहे हैं, यही तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है और यही आपकी एक तरह से नेट एसेट्स है। ओके, फिर सवाल में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपकी दे रखी 10%। अब आगे का जो डेटा दे रखा है उसको यहां से उठा के सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब स्टेप नंबर 1 बेटे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो कि आपको गिवन है, कितने रुपए बेटे, 5 लाख। स्टेप नंबर 1 का आंसर अपने आप उसने दे रखा है 5 लाख। फिर स्टेप 2 पे लिखेंगे, नैतिक भाई ध्यान दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट, केवल नॉर्मल रेट लिखें तब भी चलेगा, और यहां 100। ध्यान करो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था, 41 लाख रुपए। 41 लाख का नॉर्मल रेट क्या परसेंट था, 10%। तो 41 लाख का अगर 10% आप निकालेंगे 4,10,000। देखो भाटिया जी कितने अच्छे बच्चे हैं, पूरे स्कूल में सबसे अच्छे बच्चे हैं कोई पूरी कोचिंग में तो वो हैं भाटिया जी, इसलिए मैं इनकी 1 महीने की फीस करता हूं माफ। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बराबर की जगह बराबर लगाओ, वो 5 लाख रुपए तो बेटा आपका आया था एवरेज एनुअल प्रॉफिट, 4,10,000 बेटा ये आया है। तो दोनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद देखें
तो ये आपके आ गए बेटा 90,000 रुपये। आप सहमत हैं बेटा इस बात से? ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। अब लिखेंगे कैपिटल लाइजेशन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी हम इसकी मदद लेने वाले हैं। तो बताना जब मैं इसकी मदद लूंगा तो फॉर्मूले का लोकेशन क्या होगा देखना। हम फॉर्मूला लगाते हैं, गुडविल बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको चौखटे ब्लॉक में ले लो और माइनस करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम माइनस नेट एसेट्स। बेटा नेट एसेट्स जो है वही काम करता है कैपिटल एम्प्लॉयड के, कोई ही हम लोग नेट एसेट्स कहते हैं। चलते हैं आगे। अब बराबर की जगह बराबर लगाओ, ध्यान से देख के बताओ कितना था बेटा एवरेज एनुअल प्रॉफिट 5 लाख। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट 5 लाख, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल रेट कितनी थी 10, और बताइए वो कितना आया था नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख रुपए। चलते हैं बेटा, तो आप इससे 10 को काटोगे तो 50 लाख रुपए हो जाएंगे, यानी कैपिटल के रूप में बन गए एक तरफ 50 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा 41 लाख। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही बेटा आपकी गुडविल है 9 लाख रुपए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा? लीजिए अब इसको अगले दूसरे मेथड से भी करके देखें। मान लो तो वो सेकंड पे हम लगाते थे कैपिटल लाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की मदद लेकर हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन। तब क्या फॉर्मूला होता था, ध्यान करो बेटा, गुडविल बराबर यस सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें सरदार जी हमको माइनस नहीं करना होता बेटा। जैसे ये अगर मैं मान लो ब्लॉक बना भी लूं तो इसमें माइनस नेट जैसे इस फॉर्मूले में नहीं है, ऐसे ही है सिंपल। तो बताइए सुपर प्रॉफिट थोड़ी देर पहले कितना आया था बेटा 90,000। सुपर प्रॉफिट में आप 100 से तो करिए मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट 10 का भाग दे दो बेटा। तो इस 10 से इसको 10 बार काटो, 10 का गुणा करोगे 9 लाख रुपए। उसने आंसर में क्या कहा था कि दोनों मेथड से चाहे किसी से भी करके देख लें, आंसर हमेशा बराबर आता ही है, इसमें कहने की क्या बात है। ये बड़ा आसान मेथड है कैपिटलाइजेशन से। देखो कैपिटलाइजेशन के चक्कर में पीछे वाले सभी मेथड का ऑटोमेटिकली रिवीजन हो गया। आपको इसमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना पड़ गया, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ गया, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ गया उसके बाद में। अच्छा केवल सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था तब सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेते, तब क्या करते थे गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज। बस उसकी जगह ये काम बढ़ गया ये फॉर्मूला। तो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा एक मेथड दे रखा है कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट, इतना सा फॉर्मूला लगवा रहा है वो। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले आपको सुपर प्रॉफिट तक तो जाना पड़ेगा ना, इतनी सी बात थी। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।